Record. Okay. So my question is, ladies and gentlemen, especially Talha, Hassan, Ubaid, right side पे, left side पे मैंने लिखा कि yesterday I taught you the IP version 4 and IP version 6 headers. So do you have any question? Any one of you have any question about these two headers, IPv4 and IPv6? Very important. Where I told you that the number one, in IPv4, we have a 20 bytes of header, while in IPv6, we have a 40 bytes of our header. Is it fine? क्या किसी के पास भी माइक नहीं है कि वो मुझे जवाब दे सके? Yes, sir, it's fine, sir. ओके, चले. प्रॉब्ली अनम के पास तो माइक था, कल मुझे वो जवाब दे रही थी. क्या अनम आज है? जी अनम तो है. तो क्या अनम, आर यू लिसनिंग मी? Seems like Yes, sir. because here seems to be that video and audio is available. Anyhow, तो अगर ये क्लियर है तो फिर अगले उस पे चलते हैं. And the next slide is telling you where the two headers, I'm comparing them. On the left I have IP version 4 header, and on the right we have the IP version 6 header. And what I want to show is the yellow color is representing that these three are available in the newer version as well. लेकिन ये क्वेश्चन आप में चले, कोई और क्वेश्चन नहीं बनता तो कम से कम ये क्वेश्चन जरूर बनता है. ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि 4 था तो 6 की क्या जरूरत? क्यों तला, क्यों अनम, क्यों हसन? क्या ये क्वेश्चन नहीं बनता कि जब एटलीस्ट 4 वर्जन मौजूद है तो 6 वर्जन की जरूरत क्या थी? रिकॉर्डिंग इज फेल. क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों के पास शेयर्ड है? उबैद, जैन, खयाम, जब तक मैं इस कनेक्शन को ड्रॉप करता हूँ मैं दोबारा कनेक्शन. Your screen are sharing. Okay, that's nice. पहले क्या था कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही और रिकॉर्डिंग कंटिन्यूड है. तो जेंटलमैन, मेरा पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आईपी वर्जन 4 मौजूद है तो आईपी वर्जन 6 की जरूरत क्या है? और फिर इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको आंसर करना चाहूंगा कि कुछ फील्ड्स तो जैसे येलो में आपको नजर आ रही हैं, ये फील्ड्स तो पुराने वाली वर्जन 4 में भी मौजूद है और वर्जन 6 में भी मौजूद है, लेकिन इसमें कुछ फील्ड हटा दी गई हैं. फील्ड्स नॉट केप्ट इन IPv6, these red ones have been removed. तो why? नंबर 1 क्वेश्चन, कुछ फील्ड की जगह तब्दील कर दी गई है जिनको यहाँ पे ब्लू कलर में शो किया गया है, और कुछ फील्ड नहीं डाली गई. तो इन सब के ऊपर हम बात करना चाहते हैं. सो जैन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जिनकी जरूरत थी उनको रखा गया.
वेरी सिंपल। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो वर्जन की जरूरत है, क्योंकि सिस्टम को, मशीन को, टीसीपी सूट को ये पता होना जरूरी है कि क्या ये वर्जन 4 का हेडर है। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जिनकी जरूरत है वो रखे गए। तो उसमें हम बात कर रहे हैं कि वर्जन जरूरी है ताकि पता चले कि वर्जन 4 है कि वर्जन 6 है। नंबर 2, सोर्स का एड्रेस होना जरूरी है दोनों ही में। although यहाँ पे सोर्स का एड्रेस 32 बिट्स का है, यहाँ पे सोर्स का एड्रेस 30। थोड़ा सा वेट करें कि चेक करता हूँ कि क्यों। थोड़ा वेट करें, चेक कर रहा हूँ स्पीड का कोई मसला है करवा लें। स्पीड कौन सी शेयर हो गई है तो कंट्रोल करते हैं, वरना हुआ तो फिर इसको फिक्स करते हैं जी। तो मैं ये कह रहा था लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपके लिए जो फील्ड जरूरी हैं वो मौजूद है। जैसे सोर्स एड्रेस की जरूरत है तो सोर्स एड्रेस यहाँ भी जरूरत है। और ये मैं बता रहा था कि यहाँ 32 बिट का एड्रेस है इन द फॉर्म ऑफ, फॉर एग्जाम्पल 192.168.10.20 फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे ये 128 बिट का आईपी एड्रेस होगा। हम इसको पूरा चैप्टर इस पे पढ़ेंगे कि 128 बिट में किस तरह का एड्रेस है। यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन का एड्रेस चाहिए, लाजमी तौर पे यहाँ पे भी आपको डेस्टिनेशन का एड्रेस चाहिए। यहाँ पे वही बात कि 32 बिट का होगा। यहाँ पे डेस्टिनेशन, जिसे हमने कल देखा था कि मैं सोर्स था और कोई और डेस्टिनेशन था, हमने सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में बात की थी। तो यहाँ पर भी लेकिन ये 128 बिट का एड्रेस होगा, ये चीज की जरूरत है। इसका मतलब है कि हमने ये फील्ड्स कवर कर ली कि फील्ड्स केप्ट फ्रॉम IPv4 टू IPv6। नेक्स्ट क्या है कि जिनकी जरूरत नहीं है उनको रिमूव कर दिया गया। देखिए, फील्ड्स नॉट केप्ट, फील्ड्स नॉट केप्ट। क्या जकीरुल्लाह हमारे साथ नहीं है? जकीर, आर यू हियर? लगता है जकीर नहीं है आज हमारे साथ। तो हम बात कर रहे थे जो खत्म कर दी गई, वो रेड में शो की। तो एक एक को एक्सप्लेन करता हूं, जहां क्वेश्चन हो कमा। पहला क्वेश्चन ये है कि हेडर लेंथ की जरूरत क्यों नहीं, यहाँ क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इसका साइज फिक्स्ड है, 40 बाइट फिक्स साइज है, इसलिए यहाँ किसी हेडर के लेंथ बताने की जरूरत नहीं। सो दिस इज अबाउट दी, दैट द रीजन इट हैज बीन ड्रॉप्ड। फिर यहाँ पे कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं अलाउड। जब फ्रेगमेंटेशन नहीं है तो ना आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है और ना फ्रेगमेंट ऑफसेट की जरूरत है और ना ही फ्लैग्स की जरूरत है, क्योंकि फ्लैग भी तो ये बताता है कि फ्रेगमेंट करो, डोंट फ्रेगमेंट, और फ्रेगमेंट, और मोर फ्रेगमेंट और नो मोर फ्रेगमेंट। इसका मतलब इस पूरी लाइन की जरूरत, इस पूरी लाइन की जरूरत, इस पूरे वर्ड की जरूरत हरगिज नहीं है, इसलिए इट हैज बीन ड्रॉप। फिर यहाँ पे हेडर की जरूरत, हेडर चेकसम की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये IP वर्जन 4 बन रहा था तो हमारा नेटवर्क में एरर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। जब आप IPv6 पे शिफ्ट हुए या स्लोली मूव कर रहे हैं टुवर्ड IPv6, तो हमारे नेटवर्क इतने इंप्रूव हो गए हैं कि बहुत कम चांस है एरर का। इसलिए हमने इसको भी, क्योंकि हर एक पैकेट और हर एक नोड पे चेक होना है, इसलिए हमने इसको भी ड्रॉप कर दिया, हमने इसको भी ड्रॉप कर दिया, हमने इसको भी ड्रॉप कर दिया, हमने इसको भी ड्रॉप कर दिया और हमने इसको भी ड्रॉप कर दिया। फिर आप कहेंगे कि जी ऑप्शंस खत्म कर दी।
जी, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे रखी थी फॉर स्पेशल पर्पस। अब यहाँ पे किसी स्पेशल पर्पस की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, बाद में बात करेंगे इस पे। लेकिन यू शुड नो कि यहाँ पे किसी ऑप्शन की जरूरत अब नहीं रही, इसलिए हमने ये रेड वाले जितने भी थे इनको ड्रॉप कर दिया और अब 6 में नहीं लेकर गए। फिर इसके बाद वो जिनका सिर्फ नाम तब्दील कर दिया गया, जैसे यहाँ पे हमने या तो इसको टाइप ऑफ सर्विस कहते थे या इसको हम डिफरेंशिएटेड सर्विस कहते थे, डीएस। यहाँ पे हमने इसका नाम रख दिया ट्रैफिक क्लास, बेटर नेम। क्योंकि डिफरेंशिएटेड सर्विस से जिनको पता है वो तो ठीक है, लेकिन जिसको पता नहीं है उसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये दोनों ही फील्ड, चाहे टाइप ऑफ सर्विस नाम हो, चाहे डिफरेंशिएटेड सर्विस नाम हो, चाहे क्लास ऑफ सर्विस ट्रैफिक क्लास नाम हो, इसका मकसद है टू प्रोवाइड यू क्वालिटी ऑफ सर्विस, प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस टू डिफरेंट ट्रैफिक क्लासेस। इसका मतलब है कि आप अपनी क्लास ट्रैफिक को मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं और फिर उसके मुताबिक आपके राउटर्स ऑन द वे उनको ट्रीट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपकी वॉइस ट्रैफिक है, फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वॉइस की ट्रैफिक है तो इसको ज्यादा बैंडविड्थ नहीं चाहिए, इसको डिले नहीं चाहिए। ये डिले से खराब होता है। जैसे मेरी अगर आवाज आपके पास रुक रुक के आती है, जिटर है, वेरिएंस है डिले में, चेंज है डिले में, that is not acceptable by the user but doesn't require too much bandwidth. It do not require too much bandwidth. इसके मुकाबले में अगर आप फाइल्स ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे आप में से कुछ लोग अगर साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज लेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि आप लोगों ने मुख्तलिफ मशीन अपने इसी एक मशीन के ऊपर मल्टीपल मशीन इंस्टॉल करनी है। तो फिर मैं आपको कहूंगा जी ये मैंने रख दिया एक इमेज, ये अपने पास डाउनलोड कर लो। अब वो फाइल 3 GB की भी हो सकती है, 3 GB की हो सकती है, 4 GB की हो सकती है। तो आपको अब यहाँ पे ज्यादा स्पीड चाहिए, ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए, डिले से फर्क नहीं पड़ता। अगर जैन जो है वो कोई फाइल 1 मिनट में मिलती है और खयाम को 1 मिनट और 2 सेकंड में मिलती है, 10 सेकंड में मिलती है, डजेंट मैटर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि एरर ना हो, रिलायबिलिटी हो, इन अदर वर्ड। तो यू कैन क्लासिफाई द टू ट्रैफिक अकॉर्डिंगली कि एक की ट्रैफिक क्लास का मकसद कुछ और है, दूसरी क्लास का मकसद कुछ और है। डजंट मेक सेंस लेडीज एंड जेंटलमैन? Ubaid, Zain, Hayam, anyone else? Yes, there is something in the chat. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So इस वजह से हमने ट्रैफिक क्लास को रखा, लेकिन मैंने आपको कल भी बताया और आज भी बता रहा हूं कि ये ट्रैफिक क्लास इम्प्लीमेंटेड नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि किस तरह हम ये क्लासेस बनाएं। अगर आपके अपने नेटवर्क में आप कुछ करना चाहते हैं, आपका प्राइवेट नेटवर्क है, तो यस यू कैन यूज दिस ट्रैफिक क्लासेस। लेकिन अगर आपकी ट्रैफिक क्लासेस नहीं है, यानी कि आपका नेटवर्क जो है वो पब्लिक नेटवर्क से गुजर रहा है, कभी आप अपने लोकल नेटवर्क पे हैं, कभी आप स्ट्रॉन्ग फाइबर पे हैं, कभी आप पीटीसीएल पे जाएंगे, कभी आप इतिसलात से जाएंगे, कभी आप फ्रेंच टेलीकॉम से जाएंगे, तो आप हर एक के रोटर पे ये नहीं कह सकते कि जी मेरी क्लासेस को समझो और इसके मुताबिक एक्ट करो। तो दैट द रीजन मैं कह सकता हूं कि इसकी अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं। फिर अगर आप देखिए यहाँ पे तो टोटल लेंथ है, जिसमें हेडर का लेंथ भी शामिल था, जैसे मैंने कल बताया था, और पे लोड का लेंथ भी शामिल था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपका हेडर का लेंथ वेरिएबल था, जैसे मैंने कल भी बताया, इट कैन वेरी फ्रॉम 5 वर्ड्स टू 15 वर्ड्स, यानी 20 बाइट से 60 बाइट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो फिक्स है, इसलिए हमने ये हेडर लेंथ इससे हटा के और टोटल लेंथ को नाम दे दिया पे लोड लेंथ। फिर हमने यहाँ पे एक फील्ड इस्तेमाल की जिसका नाम था टाइम टू लिव, और मुझे जो सीनियर्स थे उन्होंने सही जवाब दिया था, सीनियर्स ने सही जवाब दिया था कि टाइम टू लिव का मतलब है नंबर ऑफ हॉप्स, यानी कितने हॉप्स तक इसको जाने की इजाजत है। तो इस वजह से लेकिन जो हमारे जूनियर्स होते हैं वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो मुझे कभी कहते थे जी इसका मिली सेकंड में होना चाहिए, माइक्रो सेकंड में होना चाहिए, वगैरह वगैरह, रॉन्ग होता है। तो इस वजह से इसका नाम दुरुस्त करके
इसका टाइटल दुरुस्त करके नाम रख दिया गया ऑप लिमिट। इट मेक मोर सेंस। फिर आखिरी चीज है प्रोटोकॉल। इससे भी नहीं पता चलता था कि प्रोटोकॉल से क्या मतलब है। वो तो मैंने आपको कल समझाया कि जी इट माइट बी आईपी वर्जन 4, सॉरी इट माइट बी टीसीपी, इट माइट बी दी यूडीपी, इट मे बी आईसीएमपी। और हमने कल कल देखा भी कि कभी लिखा होता 6, कभी लिखा होता 17, विच रिप्रेजेंट दी इधर दी यूडीपी और दी टीसीपी। तो यहाँ पे बड़ा क्लियरली बता दिया गया नेक्स्ट हेडर। इससे ऊपर जो लेयर है, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर है, उसमें कौन से प्रोटोकॉल को आपके हवाले करना है। तो इसलिए हमने इन फील्ड्स को जो कि ब्लू में शो की गई हैं, इनको सिर्फ टाइटल तब्दील किया, काम तकरीबन वही है। तो यूं आपने देखा कि यहां पर भी हम दुरुस्त रहे। बस एक फील्ड जो है वो हमने कहा कि जी इसका मतलब कि हमने ये भी पढ़ लिया, जो हमने कीप की उनको कोई तब्दीली नहीं की। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सोर्स एड्रेस 32 बिट का था, यहाँ 128, क्योंकि अब हमारा एड्रेस ही 128 बिट का हो गया। और अगर आप मेरी ये बात नहीं मानते तो यहाँ से देख लो, चेक करो लेडीज एंड जेंटलमैन, उबैद, अनम, जैन, चेक करो कि मेरा आईपी एड्रेस IPv6 में क्या है। मेरा IPv6 एड्रेस ये है। तो यू कैन सी दैट नाउ आई एम यूजिंग, इसलिए आपको कहता हूं बार बार कि IPv6 सीखो, क्योंकि नई कंपनीज जो हैं वो IPv4 पे नहीं है, दे आर ऑन IPv6। क्योंकि मेरा लैपटॉप डुअल स्टैक है। डुअल स्टैक का मतलब ये उबैद, डुअल स्टैक का मतलब ये है कि IPv4 को भी समझता है और IPv6 को भी समझता है। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट, एक मिनट दीजिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको दोनों ही, और अगर आपने स्पेशली IoTs पे जाना है फिर तो कोई भी वो हमारे पास नहीं है ऑप्शन कि हम IPv6 छोड़ दें। नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। बात समझ आ रही है? तो आप देख रहे हैं मेरा आईपी इस वक्त IPv6 है। अब हम थोड़ा सा खेल खेलते हैं इसके साथ और देखते हैं कि जैसे हमने कल कहा था हम आज भी दुरुस्त हैं कि नहीं। ये देखें जी, मैंने वायर शॉक दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखते हैं हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ये थ्योरी है सिर्फ उबैद, अनम और जैन, या नहीं रियलिटी है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे वाईफाई के ऊपर ट्रैफिक है, ये आपको नजर आ रहा है कि इस पे है और बाकियों पे नहीं है, क्योंकि मैं ब्लूटूथ पे अभी काम नहीं कर रहा, मैं इथरनेट पे काम नहीं कर रहा। तो ये ट्रैफिक सारी सारी वाईफाई की, मैं इसको कैप्चर करता हूँ। तो देखिए मैंने क्या स्टार्ट, राइट लेफ्ट साइड पे आप देखें ब्लू कलर का एक डॉट है जिसके नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट कैप्चरिंग पैकेट्स। तो मैंने अब पैकेट्स को कैप्चर करना शुरू किया। देखो सेकंडों में मैंने 100 की तादाद में पैकेट्स कैप्चर कर लिए, पैकेट्स कैप्चर कर लिए। चलिए अब स्टॉप कर देते हैं, मैंने तकरीबन 1500 से ज्यादा पैकेट पकड़ लिए हैं। अब मैं किसी भी पैकेट को देखकर आगे चल सकता हूं कि एक मेरा आईपी एड्रेस जो मुझे मिला हुआ है वो है 192.168.18.6। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरी ये कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं। तो देख लें, ये देखें 192.18.168.18.6 से मेरा सोर्स का एड्रेस, जबकि डेस्टिनेशन का एड्रेस है मेरा 206.247.1 ब्ला ब्ला। किसका आईपी है? प्रॉब्ली ये जूम का आईपी हो सकता है। और अगर हम इसके अंदर जाके देखना चाहें तो हमें पता चलेगा उसी तरह कि इस वक्त ये वाला पैकेट IP वर्जन 4 पे था, और तो मेरी कॉन्टिन्यूसली जो कम्युनिकेशन हो रही है वो 206 के साथ हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा हम्म, मेरा जो तो इस पे बात करते हैं। तो हम इस वक्त देखना ये चाह रहे हैं कि ये सारी चीजें वाकई इसमें मौजूद है। इसलिए वायर शॉक, और वायर शॉक के साथ साथ एक और टूल भी है जिसका नाम है TCP डंप। उस पर भी किसी वक्त काम करेंगे
ताकि एटलीस्ट आपको यदि नेटवर्क इंजीनियर पता हो, और स्पेशली जो लिनक्स के यूजर्स हैं, दे हैवीली यूज बोथ। तो देखिए ये बता रहा है कि यहाँ पे इसका टोटल लेंथ 109 है। ये बता रहा है कि फ्लैग नहीं है, फ्रेगमेंट नहीं किया गया, टाइम टू लीव की वैल्यू ये देखो 17, प्रोटोकॉल की वैल्यू जिसको आप नाम दे दिए, क्या नाम दे दिया गया है प्रोटोकॉल को? अब उसको नाम दे दिया गया नेक्स्ट हेडर। काम वही है, सिर्फ नाम बदल दिया गया है। इज इट क्लियर? ओके, इफ इट्स क्लियर फाइन, देन वी कंटिन्यू। तो यहाँ पे IPv6 के भी IP गुड रैन, सिर्फ जैन की जिम्मेदारी है कि वो जवाब दे, या बाकी लोग फ्राइडे एंजॉय कर रहे हैं और कोई जवाब नहीं देना चाहते? We are here with you, sir. नहीं। तो हम बात कर रहे थे कि जो मैंने वहां पे आपको दिखाया, बताया कि सिक्स उसके हर एक फील्ड का क्या मतलब है, वही फील्ड्स जो को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया कि वर्जन का क्या मतलब है, ट्रैफिक क्लास का क्या मतलब है। हाँ, एक फील्ड मैंने छोड़ दी और वो रह गई थी फ्लो लेवल। और इतने अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह कि बिल्कुल नहीं पूछते कि जी क्यों छोड़ दिए। तो यहाँ पे एक फील्ड मैंने कहा कि एक नई फील्ड ऐड की गई जिसका नाम है फ्लो लेवल। यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ निकल रहा है न्यू फील्ड। इसका मतलब है कि दैट वाज नॉट इन दी वर्जन 4, जो वर्जन 4 में नहीं थी, दैट हैज बीन एडेड हियर, दैट इज न्यू। अब सबसे पहले ये बताऊं कि फ्लो किसे कहते हैं, फिर बताऊं कि फ्लो लेबल किसे कहते हैं, और फिर बताऊं इसका इस्तेमाल क्या है। तो फिर आपको ये सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने इसे कहा कि एक तरफ हमारा सोर्स होता है, एक तरफ हमारी डेस्टिनेशन होती है। तो इस वक्त मिसाल के तौर पे अगर हम इस पैकेट को देखें, हम यहाँ पे देखें, तो एक सोर्स है जो कि मैं हूं, और एक डेस्टिनेशन है 209.20.20. So this destination is my 206.247.152.207. अब इसको चेक करते हैं है कौन। कि आप बाज़ औक़ात इन चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं कि जी मैं किससे बात कर रहा हूँ, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, चेक करते हैं जी। हम यहाँ पे जाते हैं हु इज, मैंने कुछ और लिख दिया, हु इज लुका। इसको जाके हम ये IP एड्रेस देते हैं 209 ब्ला ब्ला। ताकि पता चले कि हम किसके साथ बातें कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट द IP इज 206.247.152.209 और इसको कहते हैं कि सर्च करो ये कौन है जिससे हम बातें कर रहे हैं। चंद सेकंड ले रहा है लेकिन कोई मसला नहीं, हम इसको देखना चाहते हैं कि हमारा टारगेट, हमारा डेस्टिनेशन कौन है, और ये काम रिकॉर्डिंग भी शेयर करता हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हमने कहा था कि हमें बताओ कि ये कौन है जिसके साथ हम बात कर रहे हैं। तो चेक करो किससे मैं बात कर रहा हूँ। मैंने किस साइट से चेक किया, whois.com पे। whois.com पे जाके मैंने ये IP दिया और उसने मुझे बताया कि जी आप जूम से बात कर रहे हो, जूम वीडियो के साथ। और ये मैं जूम से बात कर रहा हूँ, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एनी हाउ चेक करने का एक अच्छा तरीका है कि आप व्हीज में आज आपने नई चीज सीखी, प्रॉब्ली हो सकता है बाकियों को पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता उन्होंने सीखा कि बाद औक़ात आप ये कब जरूरी होता है। बाद औक़ात कोई साइट आपके ऊपर ट्रैफिक गिरा रही है, हो सकती है कि वो वेरीफाइड ट्रैफिक है, आप चेक कर सकते हो कि ये कहाँ से ये ट्रैफिक मुझ पे आ रही है। ठीक है, तो सिक्योरिटी के जब हम कोर्सेज पढ़ते हैं तो वहां पे हम इस किस्म की चीजें देखते हैं। एनीहाउ, तो हम बात कर रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन कि हमारे पास एक तरफ सोर्स है, एक तरफ डेस्टिनेशन है। क्या सोर्स का IP नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या डेस्टिनेशन का IP नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या
अभी आपको नहीं पता कि पोर्ट होता है, लेकिन आपको ये कोर्स खत्म होने से पहले पहले पता चल जाएगा कि सोर्स का भी एक पोर्ट होता है, एक एड्रेस होता है, जैसे आईपी एड्रेस है, इस तरह एप्लीकेशन। बेसिकली आप ये कह लें कि आईपी एड्रेस है नोड का, होस्ट का, डिवाइस का, जबकि पोर्ट एड्रेस है एप्लीकेशन का। तो यहां भी कोई एप्लीकेशन इसको रिसीव करेगी तो पोर्ट नंबर होगा दोनों तरफ। तो अगर इनमें से कोई चार में से कोई भी चीज चेंज ना हो तो हम कहते हैं ये सिंगल फ्लो है, हम कहते हैं ये सिंगल फ्लो है। इसका मतलब है कि ये एक ही डिवाइस, और उस डिवाइस पे जो एप्लीकेशन है इस साइड पे और इस साइड पे जो एप्लीकेशन है वो तब्दील नहीं हो रही। दिस इज अ फ्लो। क्योंकि आप ये हो सकता है, जैसे अभी अब मैंने देखा कि मैं बात कर रहा हूं किसी डिवाइस के साथ, लेकिन हो सकता है मैं उसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशन के साथ कर रहा हूँ, तो देन इट इज नॉट अ सिंगल फ्लो, क्योंकि पोर्ट नंबर तब्दील हो जाएगा, सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट तब्दील हो जाएगा। तो अगर इनमें से कुछ चीज कोई भी चेंज हो जाए, दिस इज नॉट अ सिंगल फ्लो। तो यहाँ पे हमारे पास इस IPv6 में एक एडिशनल फीचर आया कि आप अगर कल चाहें, आज नहीं है, लेकिन अगर कल आप चाहें कि हर फ्लो को आप डिफरेंट फीचर देना चाहते हैं, डिफरेंटली ट्रीट करना चाहते हैं, तो यू कैन गिव टू ईच फ्लो, लेट करें दिस इज फ्लो नंबर 1, तो आप इसको कह सकते हैं मिसाल पर 1, क्योंकि आपको पता है कि ये 4 बिट्स हैं, ये 8 हैं, तो 8 और 4 कितना हो गया, 8 एंड 4 12 हैं, तो ये 20 बिट्स हैं। तो इसका मतलब है कि यू कैन हैव इन ए सिंगल, यू कैन हैव 2 की पावर 20 डिफरेंट फ्लोस रेंजिंग फ्रॉम 1 अप टू 2 की पावर 20। इज क्लियर? लेकिन अभी अगेन बता रहा हूं, फ्लो लेवल, फ्लो के बेस के ऊपर हम ट्रैफिक को, क्योंकि अगेन राउटर्स में करना है, राउटर्स को हमें स्टैंडर्डाइज करना होगा, तब होता है, लेकिन फीचर एटलीस्ट इसमें इंप्लीमेंट या एम्बेड कर दिया गया है। मेक सेंस? Yes, sir. यही यहाँ पे देखें, इन्फॉर्म डिवाइसेस टू हैंडल आइडेंटिकल फ्लो लेवल्स विद द सेम बिट, और इसके 20 बिट्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको क्लियर करवाया। ठीक है, तो ये हम सारी चीजें देख चुके हैं, विच इज नाइस। फिर हम आते हैं और ठीक है, तो विद दिस मैं बार बार कहता होता हूँ कि वीडियोस इसमें आपको नेट अकेडमी ने फ्री में वीडियोस दी हुई हैं, अपने रिसोर्सेज दिए हुए हैं। काइंडली गो टू द नेट अकेडमी एंड वॉच दीज वीडियोस, इट विल हेल्प यू, इट विल increase your learning. Okay, then we come to the next topic, and the topic is how a host routes. क्या मतलब है? जैसे भी आपने देखा कि, चले आप मुझे बताएं कि मैं तो पेशावर में हूं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन मेरी डेस्टिनेशन जो है, जिसके साथ मैं बात कर रहा हूं, ये कहाँ है? ये कहाँ है? ये जनाब सिटी इसका ये है, एंड जॉस, और कंट्री इसका यूएस। माशाल्लाह, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस वक्त यूएस की किसी मशीन के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं। अब आपका सवाल ये बनता है कि आपसे कोई पैकेट जा रहे हैं, और वो पैकेट कहां पहुंच रहे हैं? यूएस में पहुंच रहे हैं। हाउ? दिस इज द क्वेश्चन, एंड द आंसर इज यूर दिस स्लाइड। हाउ ए होस्ट रूट्स, किस तरह पाथ फाइंड किया जाता है बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। Like in my case, at one end I am, which is 192 something address, and this is the source in Pakistan, and the destination is 206.152.207, which is Zoom, So between Pakistan and US, definitely there will be number. Even अगर मैं ये करना चाहूं, आपको अगर आप ये भी देखना चाहते हैं, तो I can use here traceRT 206.152.207 इंटर करते हैं, तो पता चल जाएगा कि कौन कौन सी नोड से होके मैं
इस जूम, देखिए आपको नजर भी यहाँ पे आ गया, zoom.us, zoom.us। तो मैं पहले सबसे पहले इस मशीन पे गया, उसके बाद मैं इस मशीन पे गया। तो हम इसको जाने देते हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा आफ्टर प्रॉब्ली हार्डली अ मिनट कि किन किन होस्ट से होकर, किन किन नोड से होकर मैं अपनी अल्टीमेट डेस्टिनेशन विच इज जूम वहां तक पहुंच रहा। तो आप देख रहे हैं कि अराउंड 6 हॉप्स गुजर चुकी हैं, अभी तक मैं अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि वो होस्ट जिंदा है, क्योंकि मैं उससे कम्युनिकेट कर रहा हूं, हम उस तक पहुंच जाएंगे। एनी हाउ, ये जब पहुंच जाए तो मैं आपको आगे क्लियर करता हूं। इन द मीन टाइम वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सर आईपी वर्जन 6 तो में अगर ये करें तो होस्ट जो है, हाउ होस्ट फॉरवर्डिंग डिसीजन, मिसाल के तौर पे अगर, इसका मतलब कहने का ये है कि अगर ये आप हैं जियो बैट, सर आईपी वर्जन 6 में अगर ये आपने ट्रेस हैंड करें तो रेज फिर किया, आई थिंक यू हैव अ क्वेश्चन। यस सर, मैं कह रहा हूँ कि अगर आईपी वर्जन 6 में अगर ट्रेस करें तो उसमें ऑप्स आएंगी। यू आर टॉकिंग, आई एम नॉट लिस्निंग यू। आपके माइक में प्रॉब्ली कोई इशू है। सर मैं क्या उबैद की आवाज किसी और को आ रही है, ताकि उससे मुझे क्लियर हो जाए कि मेरे मेरे एंड पे मसला है। हाँ, अच्छा, एक मिनट जी, फिर एक मिनट मुझे दीजिएगा, और फिर मैं कहूंगा उबैद को कि दोबारा बात बोलो। अब बोलो उबैद। थैंक यू रिजा, अनम। इशू मेरे एंड पे है। अब बोलो। अब बोलो बच्चे। अब बोलो। व्हाट विल बी द डिफरेंस, क्या कहना चाहते हो उबैद? व्हाट विल बी द डिफरेंस, इसके डिफरेंस पूछना चाह रहे हो? If we trace ops in version 6, ओके, कोई इससे को फर्क नहीं पड़ता। ओके, आपके सवाल मुझे समझ आ गया। जब हमारी क्लास खत्म हो जाए तो मैं इसको चेक करता हूँ कि आवाज क्यों क्यों मसला दे रही है। ओके, कहने का मकसद ये है कि अगर अगर ये वर्जन 4 हो या वर्जन 6 हो तो क्या फर्क है, जो मुझे समझ आई। तो आप देख रहे हैं कि काफी देर से ये ट्रैफिक जा रही है, लेकिन अभी तक हम अपने डेस्टिनेशन को नहीं पहुंचे, कहीं पे हमें रोका गया हुआ है रास्ते में, लेकिन नॉट एन इश्यू। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपके जो, क्योंकि इस वक्त मेरा सोर्स भी IPv4 है, मैं IPv4 के IP से जा रहा हूँ, मेरा डेस्टिनेशन भी IPv4 पे है। इसलिए मेरा पैकेट जो है वो इसलिए मेरा पैकेट जो है वो बनाया गया है IPv4 से। तो जो दरमियान में जितने राउटर्स हैं वो IPv4 से उसको ट्रीट कर रहे हैं। हो सकता है उनके राउटर पे IPv6 की फैसिलिटी भी हो, तो इसी तरह बिहेव करेगा। ट्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेस तो सिर्फ ये बता रही है कौन कौन से मशीन से गुजर रही है और उनका नाम यहाँ लिख रही है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है
यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि पहले मैं अपने गेटवे पे गया, फिर मैं इस मशीन पे गया, फिर इस मशीन पे गया, फिर इस मशीन पे। अब अगर वहां पे उसका नाम जो है वो IPv6 में होगा तो यहाँ पे IPv6 के एड्रेसेस नजर आ जाएंगे। सिंपल। बात समझ आई? उबैद, यस सर। इससे ट्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेस सिर्फ ये ओके बताती है कि किन किन, मिसाल के तौर पे आप पेशावर से मानसेरा जा रही हैं, जैसे शायद आपने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं मानसेरा में हूँ, तो आप मानसेरा में कैसे पहुंचे, कौन सा रास्ता आपने इस्तेमाल किया, वो तमाम शहर जिनसे आप गुजर के जा रहे हैं उनको यहाँ पे लिस्ट कर दिया गया। सिंपल। सर मैं कह रहा था कि अगर मतलब बिट्स ज्यादा हो जाएंगे ना तो फिर सर ये नंबर ऑफ हॉप्स कम नहीं होंगे अगर वो सेम एड्रेस तक पहुंचने में? अनफॉर्चुनेटली आज प्रोबेबली सीम्स लाइक मसला है, मेरे एंड पे मसला है, क्योंकि हेलो 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 हेलो, speak and pause. Do you hear a reply? हेलो हेलो। हाँ अब ठीक है, अब आपको मुझे आवाज आ रही है जी। अब बोलो उबैद। सर मैं कह रहा था कि ये नंबर ऑफ बिट्स उसमें आईपी वर्जन 6 में इंक्रीज होंगे ना, तो जी ये बिल्कुल नंबर ऑफ हॉप डिक्रीज नहीं होंगे? नहीं बच्चे, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि नहीं, ये उसका नाम है। अब देखें ना, मिसाल के तौर पे किसी शहर का नाम अगर लेट करें अटक है तो छोटा सा है, अगर टोबा टेक सिंह है तो लंबा है, लेकिन शहर तो वही है। तो इससे नंबर ऑफ हॉप्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप अटक से गुजरो कि आप टोबा टेक सिंह से गुजरो, कि आप इससे भी कोई लंबा नाम है उससे गुजरो, डजंट मैटर। जगह का नाम तो वो चाहे वो अगर IP4 नेटवर्क आपको रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो वो आपको 32 बिट में नजर आ जाएगा, और अगर IPv6 से नजर आया है तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस टाइप ऑफ IP एड्रेस देन यू विल बी लुकिंग एट समथिंग लाइक दिस। फॉर एग्जांपल ये आल्दो लिंक लोकल एड्रेस है, लेकिन यहाँ पे जी बिल्कुल ये लाइक हियर ये 128 बिट आ जाएंगे। तो इस जगह के बार के में जो कि आपको इस किस्म के एड्रेसेस नजर आ रहे थे 192.168.18.6, आपको इस तरह के आईपी एड्रेसेस दिखाई दे देंगे। बस इस मशीन का नाम लंबा हो गया ना, मशीन तो वही है। जी बैन, यस सर। बात समझ आ गई? ओके सर। जी वेरी सर। गुड, शाबाश। थैंक यू सर। क्वेश्चन करते रहा करें, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। अब मुझे आपकी आवाज आ रही है तो मुझे खुशी होगी कि, और सॉरी कि आप कुछ देर तक आज की क्लास में शायद आप बोल भी रहे थे तो मुझे सुनाई नहीं देती थी और मैं आपको जवाब नहीं दे सक रहा था। लेकिन अब आपका कोई भी सवाल हो धड़ल्ले से पूछें, नो प्रॉब्लम, ठीक है? क्योंकि मैं तो बार बार कहता हूं कि किसी भी शख्स ये नहीं वो कह सकता कि मुझे सब कुछ आता है, मैं इलामा हूं, नहीं। और इतना वास्ट है कि सब कुछ एक बंदे को आने का सवाल ही भी पैदा नहीं होता। तो अगर मुझे नहीं आता होगा तो आई विल सर्च एंड आई विल कम बैक टू यू, तो नो इशू। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई ऐसी नहीं है। क्योंकि भैया तो मैंने कहा होता कि मुझे सब कुछ आता है तो फिर आप कहते हैं कि देखो झूठ बोलता है, तो मैं तो नहीं कह रहा। तो इसलिए अपना क्वेश्चन किया करें, अपनी क्वेरीज को अपने दिल में मत रखा करें, ठीक? तो है किसी की कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? सर जी, मुझे जो आपने पहले क्वेश्चन बताया था कि IPv4 के होते हुए मैं अभी IPv6 की जरूरत क्यों पड़ी है सर, वो मैं नहीं सुन सका क्योंकि इंटरनेट का इशू आ रहा था। वो काइंडली मैं अभी सुनाता हूँ जी, मुझे अब आपकी आवाजें आ गई हैं, मैं खुश हो गया हूँ, मैं जवाब देने के लिए तगड़ा हो गया हूँ। क्वेश्चन ये किया है अभी तलहा ने कि जब IP वर्जन 4 मौजूद है तो IP वर्जन 6 क्यों, वाई? ये क्वेश्चन तलहा की तरफ से आया, नाइस क्वेश्चन। वजह ये है तलहा कि इसमें 32 बिट्स हैं और आप इसमें तो कोई हमारा डिसएग्रीमेंट नहीं है, और अगर 32 बिट्स हैं तो हमारे पास इसका मतलब है कि 2 की पावर 32 एड्रेसेस, अगर हम थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं
मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो ये है। और अगर आप मेरी इस बात से भी एग्रीड हैं तो मैं यहाँ कैलकुलेटर करके आपके सामने, ताकि आपको किसी किस्म की वो ना हो, डिफिकल्टी ना हो। देखो मैं करता हूं 2, इसको पहले ले जाता हूं साइंटिफिक में, और फिर करता हूं 2 की पावर 32, तो देखना कि 4.3 बिलियन जवाब आ रहा है। 4.3 बिलियन, इसका मतलब है कि मेरे पास कोई भी एड्रेस अगर जाया ना हो, जबकि मैं आपको अगले उसमें बताऊंगा कि हाफ दिए अप्रोक्सीमेटली हाफ इस 4.3 बिलियन का 4.3 बिलियन का वो जाया हो गया हुआ है। उसको सोचा ही नहीं गया था कि भाई इतनी बहुत सारी होस्ट होंगे, लेकिन आज तो आपकी होस्ट की तादाद डेफिनेटली 20 बिलियन से ज्यादा है, और इस डिकेड के एंड तक दिस नंबर विल रीच समवेयर टुवर्ड 60 to 70 बिलियन। तो अगर आपके पास आपने ये भी आपको पता है तलहा कि ये नेम्स हैं, एड्रेस हैं, कल हमने इस पे बात की है, ये जो आईपी एड्रेसेस हैं, चाहे वो IPv4 हैं चाहे IPv6 हैं, ये नेम्स हैं इन मशीन्स के। से अभी हमने किया 206.247.152.207, हमें जवाब मिल गया कि जूम है। अगर ये 50 लोगों का नाम एड्रेस होता, यानी नाम होता, तो हमें क्या पता चलता कि ये नाम किसका है। तो इसका मतलब है कि डैड नेम, इंसानों में तो ये नाम यूनिक होना जरूरी नहीं है। ये तलहा तो बहुत होंगे, तलहा तो बहुत होंगे, उबैद बहुत होंगे, हजारों होंगे, लाखों होंगे दुनिया में, तो यहाँ पे यूनिक होना जरूरी है। तो क्या अगर मैं ये जूम भी कर लूं कि कोई जाया नहीं हुआ, तो क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हो कि 4.3 बिलियन एड्रेसेस से क्या मैं 20 बिलियन डिवाइसेस को, या कल 60 to 70 बिलियन डिवाइसेस को आईपी यानी एड्रेस यानी नेम दे सकता हूं? शाबाश, नहीं दे सकता। नो सर। नो सर, उबैद ने ठीक जवाब दिया, नहीं दे सकते। इस वजह से हमने 128 बिट का एड्रेस निकाल लिया अपने लिए। इसका मतलब कि अब हमारे पास 2 की पावर 128 एड्रेसेस हैं, जिसकी तादाद 10⁻38 में आती है, जबकि यहां बिलियन तो समझते हो ना, 10⁹9, तो 10⁹9 और 10⁻38 में भला का फर्क है। यानी कि आप अगर चाहें अब तो इस एड्रेसेस से आप हर एक जर्रे को भी अगर आईपी देना चाहें, यानी कि आप ट्रू इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग इंप्लीमेंट करना चाहें, इट्स पॉसिबल। तो ये वजह थी कि हमें अपनी गलती का एहसास हुआ और हमने आईपी वर्जन 4 से आईपी वर्जन 6 की तरफ जंप लगाई। जी जेंटलमैन, तलहा, और मैं देर में देखता हूं चैट में क्या है। नो सर, ओके जी, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? सर कोई ऐसा टाइम तो नहीं आएगा जिसमें मतलब आईपी वर्जन 6 से भी ऊपर वर्जन की हमें जरूरत पड़ सके? बच्चे अभी तक मैं अगर कहूं तो डेफिनेटली मैं आज 10 साल बाद 20 साल बाद प्रॉब्ली इससे ऊपर मैं बात नहीं कर सकता। तो जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर को देख दें और इसको क्लियर करके मैं दे रहा हूं कि 2 की पावर 128, तो आप देख रहे हो, जैसे मैंने कहा कि इट इज 10⁻38, 3.4 into 10⁻38, 10⁻38 इज अ वेरी बिग नंबर। इतने तो आपके डिवाइसेस, यानी मैंने कहा कि अभी तक 10⁻9 में जाने का खतरा है, अभी तक 10⁻9 में जाने का खतरा है, तो कम से कम 10⁻10 में जा नहीं सक रहे। 10⁻10 का मतलब भी समझते हो कि 10 टाइम जी इंक्रीज। सर। तो 10⁻10 से 10⁻9 से 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 38 तक जाना, कम से कम ये टेक्नोलॉजी कम से कम इतना दूर तक नहीं जा सकती। उस वक्त तक शायद बहुत सी और टेक्नोलॉजीज आ चुकी होंगी, क्योंकि आपको तो पता है कि टेक्नोलॉजी की एक उम्र होती है और उसने मरना होता है और नई टेक्नोलॉजीज ने आना होता है। हो सकता है ये सब कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ये कल ऑप्टिकल में तब्दील हो और सब कुछ तब्दील हो जाए, नोबडी नोज। यस सर। ठीक, ओके। तो हम बात ही कर रहे थे कि है किसी और का क्वेश्चन? जी मंसूर। सर फिर हम नेट क्यों करते हैं, नेटिंग क्यों करते हैं? फिर तो डायरेक्ट हमें IPv6 के एड्रेसेस क्यों नहीं देते?
जी बिल्कुल। अब क्वेश्चन ये किया गया है कि इस एड्रेसेस की कमी की वजह से मंसूर को पता है कि हम, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको मेरा एड्रेस तो नजर आ गया, मैं आपको मिसाल के तौर पे मेरा एड्रेस है 192.168, मैं अपने पास नोट कर लेता हूं 192.168.18.6, बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन मैं जिस आईपी से जूम के पास जा रहा हूं वो क्या आईपी है, चेक कर लेते हैं, वो चेक करते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं माई आईपी एड्रेस, तो पता चलेगा कि मैं जिस आईपी से जा रहा हूं दुनिया के पास वो कुछ ये जी, ये आईपी एड्रेस है मेरा, आईपी वर्जन 6 में सॉरी, इससे मैं जा रहा हूं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं ये आईपी वर्जन 4 भी बताओ, तो दोनों बता देता हूं। तो देखिए मैं इस वक्त किस आईपी से जा रहा हूं, आईपी वर्जन 6 से जा रहा हूं। तो इसलिए इस एड्रेस को हम वो नहीं देखें 192.140.148.165। तो अगर जूम के पास जाके आप चेक करें तो इनमें से कोई एक आईपी के जरिए मैं उसके पास जा रहा हूं। तो अगर क्योंकि मैं IPv4 को इस्तेमाल कर रहा हूं तो मोस्ट प्रॉब्ली उसको ये आईपी मेरा नजर आएगा कि ये आईपी मेरे साथ बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि मेरा आईपी एड्रेस तो 19, चले मैं ये अपने पास नोट भी कर लेता हूं ताकि मैं उसको बार बार रेफर कर सकूं कि मेरा आईपी एड्रेस दुनिया को जो नजर आ रहा है वो है 192.140.148.165। वेरी नाइस। तो हो ये रहा है कि यहां पे मेरा आईपी एड्रेस 192.168 ब्ला ब्ला है, यहां पे एक अदद नेट मशीन लगी हुई है और वो मुझे जो एड्रेस दे रही है वो 192.140 है, अगले बिट्स मैंने खा लिए। तो कहने का मकसद जो मंसूर का क्वेश्चन है कि जब IPv6 है तो IPv4, क्योंकि इसमें नेट तो IPv4 में तो नेटिंग जरूरी है, तो फिर एक तरीका तो यह है कि हम आज कहें पूरी दुनिया को जहां पे अराउंड मोर देन 20 बिलियन डिवाइसेस हैं कि भाई पुराने आईपी छोड़ो, नई आईपी इस्तेमाल करो। ये तो बिल्कुल इसी तरह हुआ कि हम अगर ये कहें कि जितने भी लोग दुनिया में रह रहे हैं वो अपने पुराने घरों से निकलें और नए घरों में चले जाएं, कई लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं होगी। इस तरह कई डिवाइसेस हैं जो कि मिसाल के तौर पे वो IPv6 के मुताबिक नहीं है। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि जैसे मिसाल के तौर पे चलें आसान से एग्जांपल मंसूर से क्वेश्चन करते हैं, अगर मंसूर पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग सेकंड जनरेशन का मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको GSM कहते हैं, तो क्या अगर ये सारी कंपनीज पाकिस्तान की आज रात को 12 बजे ये ऐलान कर दें कि जी सुबह 7 बजे तक आप अपने आप को 3G पे ले जाओ वरना बस फैसिलिटी नहीं होगी, तो क्या ये कंपनीज के लिए कोई सूदमंद बिजनेस होगा या डिसीजन होगा? हरगिज नहीं, क्योंकि हर कोई यहाँ तो मैंने 7 घंटे का टाइम दे दिया रात के 12 से सुबह 7 तक, और अगर ये कहोगे जी आप 12 है और 12:02 पे सारे लोग अपने आप को 3G पे ले जाओ, अपनी डिवाइसेस तब्दील करो, नहीं कर सकते। महीने में भी नहीं होंगे, साल में भी नहीं होंगे, कई कस्टमर छोड़ जाएंगे। तो इसलिए आप एक ट्रांजिशन करते हैं, स्लो ट्रांजिशन होती है, बहुत स्लो होती है, तो ये मुमकिन नहीं है कि हम मतलब मुझे ओके ओके तो मुझे ये पता है कि जब मैं IPv ये पढ़ता स्टार्ट किया था, मैंने पढ़ना आज से 20 साल पहले तकरीबन, तो उस वक्त IPv4 अपनी बूम पे था, टॉप पे था, तो हमारे टीचर कहा करते थे कि जी ओशन जो है वो IPv4 का है और उसमें जो आइलैंड्स हैं वो IPv6 के हैं। This is now changing. IPv6 will become an ocean and IPv4 will become the islands in it. लेकिन ये completely खत्म नहीं हो सकता। Make sense? Hello, जी समझ आ रही है? Okay, there is something in the chat. Nice. There is something in the chat as well. Let me see it. Thank you. Okay, nice. तो ये है आपके सवाल का जवाब कि जी क्यों IPv4 और क्यों IPv6।
तो हमने जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त मैं सोर्स हूं और मैं पैकेट्स क्रिएट कर रहा हूं। मे बी इस घंटे डेढ़ में अभी आपने देखा कि जब हम इस पैकेट को पकड़ रहे थे तो विद इन सेकेंड्स बहुत से पैकेट्स, हजारों में पैकेट्स हमने कैप्चर भेजे जो कि कैप्चर हुए यहाँ पे। तो इससे क्लैरिटी ये आई कि सोर्स जो है उसका काम ये है कि वो सोर्स का काम ये है कि वो पैकेट्स क्रिएट करे। अब ईच होस्ट डिवाइस क्रिएट्स इट्स ओन रूटिंग टेबल। हर एक डिवाइस का अपना एक टेबल है जिसके मुताबिक लाजमी तौर पे हमारे केस में हमारा रूटिंग टेबल बस यही कहता है कि किसको दो ये पैकेट्स, इसको दो, डिफॉल्ट गेटवे को दो, इसको दो। तो यहाँ पे या तो मेरा डिफॉल्ट गेटवे ये है या मेरा डिफॉल्ट गेटवे ये है 192.168.18.1। तो मेरा राउटिंग तो टेबल सिंपल ये है, जो ऑम डिवाइसेस हैं उनका राउटिंग टेबल सिर्फ ये कहता है कि उसके पास एक ही वैल्यू होती है। लेकिन जो मिसाल के तौर पे एक कल मैंने एक छोटी सी वो बनाई थी, लेकिन लेट मी सी कि वो उस डिटेल में तो उसमें हम नहीं जा रहे, हम किसी अच्छे कोर्स में उसमें जाएंगे। लेकिन टेस्ट के नाम से थी, टेस्ट 2 प्रॉब्ली, कहीं टेस्ट 2 नजर आ रहा है? ये टेस्ट है, यहां से देख लेते हैं। ये जी टेस्ट 2 डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है लेकिन नजर नहीं आ रहा, अभी खुल जाता है। उस पर मुझे फर्दर काम करना था लेकिन मेरे पास कल टाइम नहीं था, तो मैंने इसको अधूरा कह लें छोड़ दिया और कहा कि बाद में कर लूंगा। जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए इस पे कि इसमें 4 नेटवर्क्स मैंने बनाए हुए हैं। ये देखें जी, आपको नजर आ रहा है 4 नेटवर्क्स बनाए हुए हैं। एक नेटवर्क ये है जिसको मैंने सबनेट 1 कहा, दूसरे को मैंने सबनेट 2 कहा, तीसरे को सबनेट 3 कहा और आखिरी को सबनेट 4 कहा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां से कोई डिवाइस जिसका आईपी एड्रेस 1.3 है, 192.168.1.3 है, ये डिवाइस इनमें से किसी से भी बात कर सकता है। तो इस राउटर में एक राउटिंग टेबल है जिसमें ये वाले, अभी मैंने इस पे काम नहीं किया इसलिए ये रेड में नजर आ रहा है, ये एंड आपको नजर आ रहा है कि ग्रीन है। देखिए ये सारे ग्रीन हो गए, इसका मतलब कम से कम यहां पे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो जब मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा तो ये एंड भी मेरा ग्रीन हो जाएगा और फिर ये नोड किसी भी नोड के साथ बात कर सकती है। लेकिन कैसे करेगी? इस राउटर के अंदर एक राउटिंग टेबल पड़ा हुआ है, इसके अंदर एक अदद राउटिंग टेबल पड़ा हुआ है जिसको मैं आपके साथ इस पे काम करूंगा। शो आईपी रूट फॉर एग्जांपल मैं अगर कमांड दूं तो आप देख रहे हो कि ये बता रहा है कि क्योंकि इस पे सिर्फ 1.1 यानी 1.0 नेटवर्क और 1.16 नेटवर्क, ये 2 नेटवर्क्स हैं जो कि देख भी सकते हैं आप। बंद करो। तो यहां देखो, एक तरफ हमारा 1.0 का ये नेटवर्क है और दूसरी तरफ ये देख लो इसका 17 है, तो ये नहीं, एक 16 डॉट का नेटवर्क है। तो इन 2 नेटवर्क के दरमियान इस ट्रैफिक को इधर जो ट्रैफिक आ रही उधर नहीं भेजेगा, इधर नहीं भेजेगा, इधर भेजेगा। किसको देखकर? इस राउटिंग टेबल को देखकर। ठीक है, तो यही बात ये हमें, और ये हम इस पे हम कंप्लीट पढ़ेंगे इस कोर्स में नहीं लेकिन एडवांस कोर्सेज में कि किस तरह ये काम किया जाता है। तो यही वो बता रहा है कि each host device create its own routing table. So a host can send packets to the following. For example, अपने आप को भी भेज सकते हो ट्रैफिक, आप अपने आप को भी ट्रैफिक भेज सकते हो। आपको क्या अपने आप को भेजने की क्या जरूरत है भाई? इसलिए भेजना कि मैं चेक करना चाहता हूं कि मैं ठीक हूं या नहीं हूं। तो इसके लिए जो अपने सेल्फ को भेजने के अगर IPv4 में करते हो तो इसको कहते हैं लूप बैक, इसको कहते हैं लूप बैक। तो IPv4 में लूप बैक एड्रेस ये है 127.0.0. कुछ भी लगा दो, और IPv6 में इसके लिए मखसूस किया गया है
::1 तो करके देख लेते हैं अभी, ताकि हमें पता हो कि जी हम झूठ नहीं बोल रहे। देखें जी, मैं पिंग करता हूं अपने आप को, तो 127.0.0 मैंने कहा कुछ भी लगा दो, 1 लगा दो, 2 लगा दो, 12 लगा दो, जवाब मिल रहा है। इसका मतलब मैंने ये पैकेट अपने आप को भेजे हैं और मुझे अपने आप से जवाब आया है। इसका मतलब कम से कम मेरी मशीन ठीक है। तो ये तो हो गया IPv4 में। अब मैं करता हूं पिंग ::1। देख लो जवाब आ रहा है, आ रहा है। देखिए यहां भी वो कह रहा है कि 4 पैकेट भेजे, 4 के 4 रिसीव हो गए और कोई लॉस नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मैं कम से कम IPv4 में भी ठीक हूं और IPv4 में भी ठीक हूं, IPv6 में भी ठीक। तो ये दोनों मैंने दो अभी आपको, क्योंकि मेरा टॉपिक ये चल रहा है कि IPv4 और IPv6, मैंने दोनों में आपको बता दिया कि मैंने कम से कम अपने एंड पे मैं ठीक हूं, मेरा ठीक है। फिर सेकंड क्या है, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का क्या मतलब है, जिस नेटवर्क में मैं हूं उसी नेटवर्क में अगर मेरा डेस्टिनेशन भी है तो इसको कहते हैं लोकल होस्ट। इसको कहते हैं लोकल होस्ट। जैसे मिसाल के तौर पे अगेन मैं यहाँ पे आता हूं और यहाँ पे मैं एक दफा फिर आईपी कॉन्फ़िगर करके अपना गेटवे देख लेता हूं, जो कि प्रॉब्ली 192.168.18.1 था। अभी आपको बता देता हूं, ये जी 18.1 बिल्कुल डिफॉल्ट गेटवे। तो मुझे अभी आपको ये समझ नहीं आ रही, और नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं, कि मेरा आईपी जो है वो 18.6 है और मेरे गेटवे का एड्रेस जो है 18.1 है। इसका मतलब ये दोनों एक ही नेटवर्क का हिस्सा है, लोकल है एक दूसरे के लिए। ये दोनों एक दूसरे के लिए लोकल हैं। अब देखिए लोकल तक हम पहुंच सकते हैं, अपने गेटवे को मैं पिंग कर सकता हूं, पिंग 192.168.18.1 यस। तो ये कौन सी ट्रैफिक हुई, लोकल ट्रैफिक मैंने जनरेट की। मैंने अपनी ही मशीन को, सॉरी अपने ही नेटवर्क पे, अपने ही लोकल नेटवर्क पे किसी को ट्रैफिक भेजी। तो दैट बिकम एन एग्जांपल ऑफ, इसका मतलब कि या तो हम ट्रैफिक अपने आप को भेजते हैं, आपको क्या अपने आप को भेजने की क्या जरूरत, कहने में क्या हर्ज है भाई, जरूरत है, जरूरत है। मिसाल के तौर पे अभी भी बता देता हूं, देखो मैं यहां पे करता हूं नेट स्टैट, देख लो ये ट्रैफिक में अपने मेरी मशीन का नाम ये है और मेरी मशीन का ये भी आईपी है। इसका मतलब कि ये दोनों मशीन मैं अपने आप को ही ट्रैफिक भेज रहा हूं। जितनी भी ट्रैफिक जा रही है, देख लो मेरी मशीन का नाम क्या ये है, डेस्कटॉप D60, चेक कर लेते हैं, लिख लो अपने पास, ताकि आपको अगर कोई मेरी मशीन का नाम डेस्कटॉप EB-90D60 बता देता हूं जी। इसको कंट्रोल C करके निकल जाता हूं और मैं आपको अपनी मशीन का नाम बताना चाहता हूं, इसलिए मैं यहाँ पे आके सिस्टम इन्फो लिखता हूं। सिस्टम इन्फो ओपन करके बताता हूं कि मेरी मशीन का क्या नाम, जब मैंने कभी इसको इंस्टॉल किया होगा विंडोज को तो क्या नाम रखा है। तो जनाब मैंने अपनी मशीन का नाम रखा हुआ है, ये सिस्टम नेम क्या है, डेस्कटॉप EB-906D60, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि कई जगह पे हम अपनी ही मशीन में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए जरूरी है। फिर बाज़ औक़ात हम अपनी लोकल नेटवर्क में बात कर रहे होते हैं, ये भी जरूरी है। और बाज़ औक़ात हम दुनिया से बात कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, मेरा आईपी एड्रेस 192.168.18.6 है, लेकिन जिससे मैं बात कर रहा हूं वो 170.72.243.3 है। इससे ये पता और अभी अगर आपको फिर भी इस पे शक है, मैं लिख लेता हूं ये आईपी एड्रेस 170.72.234.3 चेक कर लेते हैं कि ये कौन है, ताकि पता चले कि क्या ये हमारे कहीं मेरे आसपास पड़ा हुआ है या कहीं दुनिया के दूसरे किसी कोने में है, मुझे क्या पता। मैं एक दफा फिर whois लिखता हूं, whois.com, whois और whois.com पे जाके मैं ये आईपी देता हूं 170 वाला,
तो जनाब आईपी है इसका 170.72.234.3। इंटर करते हैं, सर्च करते हैं, तो पता चला कि जी ये आईपी एड्रेस सिस्को का है, ये एड्रेस सिस्को वेबएक्स का है, और ये सिस्को वेबएक्स का आईपी एड्रेस क्यों? क्योंकि मेरी मशीन पे सिस्को का वेबएक्स इंस्टॉल्ड है, तो मैं उससे कम्युनिकेट इस टाइम पे कर रहा था, वो मुझे यहाँ पे नजर आ गया। विच इज नाइस कि मुझे एटलीस्ट पता चल रहा है कि मैं उन्हीं मशीन से बात कर रहा हूँ जो कि मेरे लिए, जिनको मैं समझता हूँ कि विच इज नाइस फॉर मी। देखिए नजर भी आ रहा है, अगेन सैन जोस में है और यूएस में है, पोस्टल कोड इसका ये है, तो नाइस। तो कहने का मकसद ये, और ये मशीन अगर यूएस में है तो ये मेरे लिए लोकल है क्या, ये इटसेल्फ है या रिमोट है? क्या जवाब देंगे? रिमोट है। रिमोट है। तो मैंने अभी आपको इन तीनों की एग्जांपल्स क्लियर कर दी कि आप जब भी पैकेट भेजते हो तो या तो अपने आप को भेजते हो, या आप अपने किसी ऐसे डिवाइस को भेजते हो जो कि आपके ही नेटवर्क पे होती है, उसको हम कहते हैं लोकल, यानी डेस्टिनेशन लोकल होती है, आपके ही नेटवर्क का हिस्सा होती है, और या वो कहीं आपके नेटवर्क से बाहर है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर PC1 PC2 से बात करता है तो ये दोनों एक ही नेटवर्क का हिस्सा है, तो ये लोकल है। और अगर आप इस रिमोट से बात कर रहे हो, राउटर के दूसरे एंड पे चले गए हो, तो ये एक दूसरे के लिए रिमोट है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर इसको विद इन ए सेकंड, मिनट, चंद मिनट, सेकंड्स में ये आपका कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा, सो विल स्टॉप हियर, बट आई अज्यूम कि नेक्स्ट वीक से आप लोग फिजिकल क्लास के लिए अवेलेबल होंगे। तो अब मिसाल तो PC0 जो है वो PC01 से बात करता है, दिस इज लोकल। लेकिन अगर PC0 जो है वो PC02 से बात करता है तो दिस इज रिमोट। बात समझ आ गई? इज देयर एनी क्वेश्चन? शाबाश। नो सर। तो चलिए आई स्टॉप हियर, क्योंकि विद इन सम सेकंड्स हमारा कनेक्शन खत्म हो जाएगा, एंड